आप सभी के फेवरेट सीरियल मन सुंदर में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर जब नाहर कोयले की खदान में काम करता है तो अचानक से नाहर के ऊपर और सभी मजदूरों के ऊपर कोयले की खान गिर पड़ती है, जिसकी वजह से नाहर के सिर में गहरी चोट लगने के कारण नाहर आ चुका है कोमा में। और यहाँ पर दादी ने रूही को घर से बाहर निकाला धक्के मार कर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी ले चुकी है नया मोड़, क्योंकि जब नाहर और सभी मजदूर कोयले की खदान में काम कर रहे होते हैं तभी अचानक से दीवार हिलने लगती है और वह खदान गिरने लगती है। तभी सभी मजदूर वहां से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक मजदूर का पैर उस कोयले की खदान में फंस जाता है और नाहर उस मजदूर को देख लेता है और नाहर कहता है कि मुझे इसे किसी भी हालत में बचाना है। और नाहर फिर से भागकर उस मजदूर के पास जाता है और वह वहां से उसका पैर निकालने की पूरी कोशिश करता है और वह पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो जाता है, लेकिन नाहर उसका पैर निकाल कर उसे बाहर लाने लगता है। तभी अचानक से उस खदान की दीवारें हिलने लगती हैं और सभी वहां से कोयले उसके ऊपर गिरने लगते हैं, जिसमें नाहर और वह मजदूर दब जाते हैं, जिसके कारण नाहर के सिर पर गहरी चोट आती है। और जैसे ही रूही को यह एहसास होता है कि मेरा नाहर बहुत बड़ी मुसीबत में है, नाहर तो रूही भाग करके नाहर के पास जाती है और वह वहां देखती है कि नाहर बहुत बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और उसे हॉस्पिटल में पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं। रूही को यह सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रूही कुछ भी नहीं समझ पाती है और रूही चिल्लाने लगती है और रोने लगती है कि मुझे मेरे पति नाहर के पास जाने दो, लेकिन कोई भी रूही को नाहर के पास नहीं जाने देता है और सभी कहते हैं कि मैं इन्हें पास के नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ, आप सब वहीं पर आ जाइए। तभी रूही भागकर उस हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहां जाकर पूछती है कि मेरे नाहर जी कहाँ हैं, प्लीज़ मेरे नाहर जी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तभी एक नर्स वहां पर आकर कहती है कि आपके पति का नाम क्या है, तो रूही बताती है कि मेरे पति का नाम नाहर है और वह बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं कोयले की खदान में, तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि मेरे पति कहाँ पर एडमिट है। तभी वह नर्स रजिस्टर में देखकर बताती है कि आपके पति तो नाहर जी मुर्दा घर में है। यह बात सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं और रूही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। रूही कहती है कि नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, आप फिर से चेक करिए। तभी वह नर्स दोबारा से देखती है तो वह बताती है कि नहीं, यह शायद कोई दूसरे नाहर हैं और वह मुर्दा घर में है। तभी रूही एकदम से शांत हो जाती है और वह सोचने लगती है कि भगवान की दुआ से मेरे नाहर को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन रूही को जैसे ही पता चलता है कि नाहर का ऑपरेशन अंदर चल रहा है तो रूही बहुत घबरा जाती है और वह घबरा कर अपने घर वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा जी, दादी जी, मम्मी जी, प्लीज़ जल्दी आइए, नाहर जी यहाँ पर बहुत गंभीर हालत में हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है। यह बात सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सभी घर वाले हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही दादी आकर के नाहर को देखती है तो वह तुरंत रूही को कस के थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर मेरे नाहर को कुछ भी हुआ तो रूही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसे वह धक्के मारकर वहां से भगा देती है। लेकिन रूही कहती है कि नहीं, मुझे मेरे पति नाहर के पास रहना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप नाहर जल्द से जल्द ठीक हो पाएगा, क्या वह अपनी रूही के पास जल्दी वापस आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।